नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी भूमि है जहाँ पर कलयुग का कोई भी असर नहीं दिखाई देता है। वहाँ एक ऐसा जलकुंड है जो सदियों से बिना रुके जल देता आ रहा है। मैं आपसे नैमिषारण्य की बात कर रहा हूँ। आज हम आलोक जी से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्ते आलोक जी। नमस्कार। बड़ा अच्छा है ये नैमिषारण्य। जब हम भागवत पुराण की बात करते हैं तो उसमें ये जिक्र आता है कि जो नैमिषारण्य है और जब कलयुग आने वाला था 88,000 जो ऋषि थे वो वहाँ पर इकट्ठे हुए और उसके बाद वहाँ पर उन लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे इस कलयुग के प्रभाव को रोका जाए। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसमें एक चक्र कुंड है और जो चक्र कुंड है उसमें उसके बीच से पानी निकलता है। भूजल क्षेत्र है और इसको गोमती का उद्गम भी मानते हैं। बहुत पवित्र स्थल है और श्रीमद् भागवत में ये कहते हैं कि जब नैमिषारण्य में आए तो सूत जी ने सौनिकादि ऋषि के कहने पर कथा सुनाई। यहाँ पर निरंतर ये जो चक्र कुंड है ये जो ब्रह्मा जी हैं तो उन्होंने अपने चक्र को कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए भेजा तो यहाँ पर आकर चक्र को गिरा, ऐसी किंवदंती है। रोचक बात यह है कि देखा जाए तो अधिकतर हम चक्र की जब बात करते हैं तो सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान का सनातन में है। तो ये एक ऐसा उदाहरण केवल एक जगह पर है कि जहाँ का ब्रह्मा जी का चक्र है और ब्रह्मा जो हमारे हैं वो क्रिएटर माने जाते हैं। बिल्कुल। और विष्णु जी को हम लोग पालनकर्ता मानते हैं। तो जो ब्रह्मा जी का चक्र है, क्रिएशन है, तो इसको हम इस पूरी पृथ्वी का केंद्र भी मानते हैं। सनातन में इसको पूरी पृथ्वी का केंद्र भी मानते हैं। इसका जो उल्लेख है वो वेदों में भी मिलता है। नैमिषारण्य, जहाँ पर कि एक निमित्त मात्र, मतलब एक क्षण में जहाँ पर आप जाकर पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं, वो ऐसी जगह है। इसको आरण्य वन को कहते हैं। तो एक जगह पर आप पहुंचकर निमिष मात्र में जहाँ पर इसको आप प्राप्त कर लेते हैं, पुण्य प्राप्त हो जाता है, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पुण्य भूमि इसको मानते हैं। तो दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर सीतापुर एक जगह है, लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर ये है और बहुत खूबसूरत जगह है। अवश्य जाना चाहिए, सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये प्राचीन वेद में जो चीज़ें उल्लिखित हैं जी, उनमें से एक ये है। तो 88,000 ऋषि ही क्यों? हाँ, ये बड़ा रोचक है। हमारे यहाँ देखें क्या है कि 88,000 ऋषि हैं। तो अब जैसे हमारे 108 है, 1008 भी कहते हैं। तो 88,000 का मतलब मुझे ये लगता है कि इंगित ये हुआ कि उस समय जितने भी महान ऋषि थे वो सभी वहाँ पर आए। और क्योंकि ये परंपरा हमारे यहाँ रही है कि किस तरीके से पृथ्वी पर ज्ञान का विस्तार हो, भक्ति का विस्तार हो, जी, वैराग्य आए लोगों को, ये जो हमारी ऋषि परंपरा है उसको फॉलो करते हैं। तो सभी ऋषि जब आ गए वहाँ पर तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये इंगित करता है कि उस समय जितने भी ऋषि अवेलेबल थे वो सभी आए। तो इसलिए 88,000 का जो यूज़ किया है वो किया है। तो चलिए आलोक जी, जल्दी से नैमिषारण्य की तरफ प्रस्थान करेंगे और अपने दर्शकों को भी उसके दर्शन जरूर कराएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।